ओके कैडेट्स, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है। शो वेदर और नॉट, इसका मतलब है आप उसने क्वेश्चन के स्टार्ट में आपको बता दिया है या तो जो गिवन नीचे उसने आपसे पूछा है, जो गिवन कंडीशन है या तो वो सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी। शो वेदर और नॉट द पॉइंट विद वर्टिसेस, आपके पास 4 वर्टिसेस गिवन है। इन वर्टिसेस के साथ आपके पास एक स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा, आपने ये बताना है। 4 पॉइंट्स आपके पास गिवन है, आपने इनको कोई भी नेम दे देना है, PQRST भी दे सकते हैं, ABCD भी दे सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। सो आपने किस तरह चेक करना है ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। स्क्वायर का मतलब होता है जिसमें चारों लेंथ्स इक्वल हों, चारों साइड्स इक्वल हों, 4 पॉइंट्स हैं तो उनका डिस्टेंस, आप जिन भी पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करें, A से B का, B से C का, C से D का और D से A का, वो आपके पास सेम आना चाहिए। तो मैंने इस तरह से एक बना दिया है ताकि आपको पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करने में आसानी रहे। एक स्क्वायर बनाया और 4 नाम दे दिए, A, B, C और D। इस तरह से आपने A से B का डिस्टेंस फाइंड करना है, B से C का, C से D का और D से A का। ये मैंने क्यों लिखा है ये मैं इसलिए बता देती हूँ। बहुत सारे कैडेट्स A, C पॉइंट भी ले लेते, A को C के साथ डिस्टेंस, वो हमने नहीं चेक करना, वो डायगोनल बन जाता है, ठीक है। हमने A से B का, B से C का, C से D का और D से A का चेक करना है। आप चाहें तो वैसे A और C का भी चेक कर सकते हैं, लेकिन वो डायगोनल बन जाता है, ठीक है। डिस्टेंस वो भी आपके पास सेम आएगा, लेकिन जो बेसिकली स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमारे पास कंडीशन होती है वो ये है कि आप चारों साइड्स का डिस्टेंस फाइंड करें, ठीक है। चारों साइड्स के जितने भी पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, पहली साइड, दूसरी, तीसरी एंड देन फोर्थ। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें A और B का डिस्टेंस फाइंड करना है। हम पहले इनको नेम दे देते हैं। ये आप कह लें A पॉइंट है, ये आपके पास B पॉइंट है, दैट इज़ C एंड द लास्ट वन इज़ D पॉइंट। हमने 4 पॉइंट्स ले लिए। अब सबसे पहले हमें A B का डिस्टेंस फाइंड करना है। सो A B हमें चाहिए। पहला पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B, तो ये पहला पॉइंट x1 y1 होगा और ये x2 y2 आपके पास होगा। सो अभी आप क्या करेंगे, A B का डिस्टेंस है, फार्मूला सबको डिस्टेंस फार्मूला अच्छे से याद हो गया होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो मैं डायरेक्ट फार्मूला भी पुट कर, डायरेक्ट नंबर्स भी पुट कर सकती हूँ। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 5 है माइनस सेंटर वाला और x1 आपके पास -1, तो इस तरह से इसका होल स्क्वायर आ रहा है। सेंटर में प्लस y2 4 माइनस y1 होल स्क्वायर, इस तरह से। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 + 1 कितना आ जाएगा, 6 स्क्वायर आ जाएगा। आई होप कि इसको मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया है। पीछे क्वेश्चन से इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। प्लस सेंटर में एज इट इज़ 4 - 1 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो हम इसको इनकी जगह पे इनके स्क्वायर की वैल्यूज़ लिख देंगे। 36 + 9 को ऐड करें तो दैट इज़ इक्वल्स टू 45। अब देखें 45 की फैक्टराइजेशन हो सकती है, यस फैक्टराइजेशन वाला नंबर है आपके पास। तो इसकी फैक्टराइजेशन सिंपली अगर मैं देखूं तो 9 × 5 = 45। आपको पता है 9 × 5 = 45 होता है। 9 × 5 और 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3, तो आप इसको 3 का स्क्वायर × 5 एज इट इज़ इस तरह भी लिख सकते हैं। और अगर मैं चाहूँ तो दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर रूट अप्लाई कर दूँ। 3 स्क्वायर × 5 इस तरह मैं अप्लाई कर दूंगी। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 3 √5 ये आपके पास A और B का डिस्टेंस आ गया। बहुत सारे कैडेट्स क्या करते हैं, वो इसको यहाँ तक सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर ये फर्दर फैक्टराइज हो रहा है और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो कैडेट्स आप लोगों ने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ओके अब हम लोगों ने नेक्स्ट लेंथ फाइंड करनी है, मतलब नेक्स्ट वाली साइड का डिस्टेंस फाइंड करना है। वो आपके पास B C था, मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बना देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ये A से B का हमने फाइंड कर लिया। अब B से C का हम फाइंड करें, फिर C से D का और फिर D से A का फाइंड करेंगे। ये फाइंड कर चुके हैं। अब हम दूसरा फाइंड करने वाले हैं B से C का। B पॉइंट और C पॉइंट यूज़ करेंगे। पहला पॉइंट B है x1 y1, सेकेंड पॉइंट C है x2 y2, ये पॉइंट होगा। सो x2 माइनस x1 स्क्वायर, x2 2 है -5 स्क्वायर आ जाएगा। सेंटर में प्लस होता है हमेशा। y2 -2 है, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इस तरह से। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 - 5 इज इक्वल्स टू -3 स्क्वायर प्लस -2 - 4 किसके इक्वल होगा, -6 के इक्वल होगा। माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन आपके पास माइनस आएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। नेगेटिव के ऊपर स्क्वायर है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। 9 आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर आपके पास 36 आ जाएगा। और हम 36 + 9 करेंगे तो अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा।
अभी 45 स्क्वायर रूट को हम लोगों ने डिटेल के साथ ऊपर सिंप्लीफाई किया था। सो यहाँ मैं चाहूँ तो डायरेक्ट इसका आंसर भी लिख सकती हूँ, तो आप इसको डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। यहाँ एक स्टेप फैक्टराइजेशन का कर दें, 9 5 45। तो बी सी की लेंथ डिस्टेंस फाइंड किया है, वो आपके पास क्या आ गया कैडेट्स, 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और 5 अंदर। और देखें बी सी की जो लेंथ है, डिस्टेंस है, वो भी सेम ए बी की तरह आया। अब हम लोगों ने नेक्स्ट 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है, वो है सी और डी। सी और डी का डिस्टेंस फाइंड करना है, इसके लिए पॉइंट सी और डी यूज़ होगा। अब पॉइंट सी फर्स्ट पॉइंट है तो x1 y1 वाले पॉइंट ये होंगे और डी के x2 y2 वाले पॉइंट होंगे। सी डी फाइंड करें तो -4 -2 होल स्क्वायर x2 - x1 होल स्क्वायर। सेंटर में हमेशा प्लस होता है। y2 अब आपके पास 1 है, y2 - y1 नेगेटिव है तो इसको ब्रैकेट में लिखूंगी और होल स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। -4 - 2 -6 स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, सेंटर में प्लस। अब 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, तो 1 + 2 आपके पास 3 हो जाएगा और 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अगर चाहें तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लें। 6 का स्क्वायर 36, 1 + 2 आपके पास कितना है 3 होल स्क्वायर। सो 36 + 9, 3 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा 9। आई होप कि अब आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए आंसर हमेशा प्लस में आएगा। 1 + 2 3, तो 3 का स्क्वायर किया तो 9 और आंसर आपके पास अगेन क्या आ जाएगा 36 + 9 करेंगे तो 45। और आपको पता है अभी फर्दर ऊपर हम लोगों ने इसको बहुत डिटेल से सॉल्व कर लिया था, तो यहाँ पे आप सिंपली इसको फैक्टराइज करके लिख दें। सी डी का आपने फाइंड किया है डिस्टेंस, वो आपके पास आया 9 × 5, इसको मैंने फैक्टराइज करके लिख दिया। 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3, तो आप इन दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो सी डी की आपके पास लेंथ क्या आ गई है, 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3, तो 3 आ जाएगा बाहर और 5। और देखें आपके पास सी डी की लेंथ भी सेम आ गई जितनी हम लोगों ने ऊपर लेंथ फाइंड की थी। अब हम अपना सोल्यूशन सेट बताने के करीब है, मतलब आंसर बताने के करीब हैं कि जो गिवन पॉइंट्स हैं वर्टिसेस हैं वो स्क्वायर के हैं या नहीं। तो आपको पता है तीनों साइड्स की जो लेंथ है, ए से बी का भी सेम डिस्टेंस है, बी से सी का डिस्टेंस भी सेम है और सी से डी का डिस्टेंस भी सेम है। इसका मतलब है इन तीनों की लेंथ सेम है। अब लास्ट रह गया डी से ए का हमने चेक करना है, डी से ए का डिस्टेंस। डी से ए का डिस्टेंस चेक करना है, डी पहला है और ए आपके पास सेकंड है, तो ये x1 y1 पॉइंट होगा और ये x2 y2 होगा। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, आप ए डी भी लिख सकते हैं, तो आपके पास तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो डी ए का डिस्टेंस फाइंड करें। x2 -1 है, x2 - x1 होल स्क्वायर, -1 माइनस आगे -4, x2 आपके पास -1 है। ठीक है, सेंटर में माइनस आता है, x2 - x1 होल स्क्वायर होता है। मैं यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लिख देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला था। x2 आपके पास क्या था -1, सेंटर वाला माइनस, और x1 क्या था -4 और बाहर होल स्क्वायर, प्लस का साइन। y2 आपके पास है 1 माइनस y1 आपके पास अगेन 1, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -1 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 4 और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, प्लस 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर आ जाएगा। डी ए का डिस्टेंस आप फाइंड करें, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगेन। -1 + 4 3 स्क्वायर आ जाएगा। आपको पता है 0 ऐड कर दें तो कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, तो 3 का स्क्वायर 9, या फिर आप 3 का स्क्वायर ना भी फाइंड करें, आप 3 स्क्वायर ऐसे ही रहने दें और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो आपके पास डी ए का जो डिस्टेंस आया है वो क्या है 3, जबकि पीछे जो हमने डिस्टेंस फाइंड किए थे वो तीनों सेम थे एंड द फोर्थ डिस्टेंस इज़ डिफरेंट। ओके कैडेट्स, तो अब आप क्या करेंगे, ए से बी का, बी से सी का, सी से डी का जितने डिस्टेंस फाइंड किए थे वो क्या थे, सेम थे, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 था। जबकि आपने डी और ए का डिस्टेंस फाइंड किया तो वो आपके पास क्या है 3, सिंपल 3। इसका मतलब है कि जो गिवन पॉइंट्स थे वो आपके पास स्क्वायर नहीं बना रहे। स्क्वायर तब बनाते जब चारों साइड्स का डिस्टेंस फाइंड किया गया, चारों पॉइंट्स को इंक्लूड करके आपने जो डिस्टेंस फाइंड किया था और चारों डिस्टेंस आपके पास सेम आते, चारों लेंथ सेम आती, देन इट विल बी अ स्क्वायर, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ स्क्वायर। सो अब आपने देख लिया कि 3 साइड्स का जो डिस्टेंस फाइंड किया वो सेम था, फोर्थ डिस्टेंस आपके पास सेम नहीं है। सो अब आप यहाँ पे लिख देंगे डी ए का जो डिस्टेंस आया वो इक्वल नहीं है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, सो गिवन पॉइंट्स do not form a square,
जो गिवन पॉइंट्स उसने आपको दिए थे, गिवन वर्टिसेस उसने आपको दिए थे, वो एक स्क्वायर नहीं बनाते, ठीक है। अब आप लोगों ने प्रूफ कर दिया। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने सारे डिस्टेंस फाइंड किए हैं। डिस्टेंस फार्मूला भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है। और आपको पता है पूरी एक्सरसाइज में हमने डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ करना है सब चेक करने के लिए। अगर तो डी ए की लेंथ बिल्कुल सेम आ जाती तो ये आपके पास क्या होता, स्क्वायर होता। लेकिन इसमें क्या है कि डी ए की जो लेंथ है वो आपके पास थोड़ी सी डिफरेंट आई है। इसका मतलब है कि जो आपके पास ये वाली साइड्स थी ये भी सेम थी और ये भी सेम थी, लेकिन ये जो इधर वाली साइड थी ये आपके पास कुछ डिफरेंट थी, ठीक है। ये आपके पास कुछ डिफरेंट आई है, जो भी है मतलब ये स्क्वायर नहीं बनता, ठीक है। ये आपके पास कुछ छोटी थी या आप कुछ भी कह लें कि ये आपके पास थोड़ी सी लेस थी। ये और ये तो सेम थी, लेकिन ये वाली जो साइड थी ये आपके पास कंप्लीट नहीं थी, थोड़ी सी लेस है। 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 से 3 थोड़ा सा लेस है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक परफेक्ट मतलब स्क्वायर नहीं बना। चारों साइड्स की जो डिस्टेंस था उनकी लेंथ सेम नहीं आई और हमारे पास एक जो स्क्वायर नहीं बन सका। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास बहुत इजी है। उसमें आपने क्या करना है, वेरीफाई वेदर और नॉट द पॉइंट्स। 3 पॉइंट गिवन है, 0 0 स्क्वायर रूट 3 1 और स्क्वायर रूट 3 -1। आपने चेक करना है कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं या नहीं बनाते। लेकिन मुझे पॉइंट्स देख के लग रहा है कि जैसे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। तो आपने ओरिजिन से डिफरेंस चेक करना है उनका। ओरिजिन पॉइंट से वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं क्योंकि उसमें एक ओरिजिन पॉइंट है और आगे एक फर्दर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। आपने चेक करना है तीनों साइड्स का, ओ से ए का, ओ से बी का और फिर ए से बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर सेम आ जाएगा तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, ठीक है। अगर तीनों का डिफरेंट आ जाएगा तो वो स्किलन ट्रायंगल होगी और अगर 2 का सेम और 1 का डिफरेंट होगा तो वो आइसोसेलिस ट्रायंगल होगी। आई होप कि आपको अच्छे से लेक्चर की समझ आ गई होगी। कैडेट्स, आप लोगों ने अपना इसको अटेम्प्ट ज़रूर करना है, रजिस्टर के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उनकी भी, और जो मैं आपको टास्क के लिए 1 या 2 क्वेश्चंस दूँ उनकी भी आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ओके कैडेट्स, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।